हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल आर के शर्मा स्टडी ग्रुप। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन 343 नंबर हम शुरू करते हैं। अगर इससे पिछला वीडियो जो है 342वां नंबर क्वेश्चन तक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करके और पूरा वीडियो आप देख लीजिए। इससे पहले हम 1100 प्लस क्वेश्चन जो आपको कराएंगे और लगभग 3-4 वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप उस 4 वीडियो है बायोलॉजी का जो आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है। अगला 343 नंबर, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर तक ले जाता है? तो यकृत धमनी। चलिए 344 नंबर, कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत। 345 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है? तो ईल मछली आंसर है। ठीक है। 346 नंबर क्वेश्चन, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु है? तो साइटोक्रोम। चलिए 347 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ होता है? तो महाधमनी की तरफ। ठीक है। 348 नंबर क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है यानी होता है? तो हृदय की रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण। ठीक है। यानी हार्ट अटैक जो होता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है तो हार्ट अटैक आता है। ठीक है, समझ गए। 349 नंबर, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रक्तदाब बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए 350 नंबर क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है। चलिए 351 नंबर, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियां के उत्पादन को प्रेरित करता है तो उसे कहते हैं प्रतिजन यानी एंटीजन। चलिए 352 नंबर क्वेश्चन, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। चलिए 300, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। चलिए 353 नंबर क्वेश्चन, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो प्रोटीन, यानी बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 354 नंबर क्वेश्चन, खाली उदर की श्लेष्मा स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? तो रुगाई। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 355 में, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। याद रहेगा, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए 356, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। क्या होता है? कुत्ते के काटने से। चलिए, हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु या बहुत सारा वो विषाणु के द्वारा ही होता है। चलिए 358 नंबर क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस से ही। 359 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का। 360 नंबर क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है। चलिए 361 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। 362 नंबर, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु द्वारा। 363 नंबर क्वेश्चन, दो वंशानुगत रोग वर्णधानता एवं हेमोफीलिया है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधानता का वर्णन किया है किसने? तो हेर्नर ने 1876 में। 365 नंबर क्वेश्चन, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता होती है हरा एवं नीला रंग की। 366 नंबर क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। 367 नंबर, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20। 368 नंबर क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। 369 नंबर, हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फॉस्फेट। कैल्शियम व फॉस्फेट।
370 नंबर, पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण यानी हरित लवक के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन 371 नंबर, पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन के निर्माण के कारण। 372 नंबर क्वेश्चन, पर्ण रहित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम। 373 नंबर क्वेश्चन, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। 374 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश। याद रहेगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल एंड सूर्य का प्रकाश। चलिए 375 नंबर क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो टाइलिन। याद रहेगा, टाइलिन। 376 नंबर क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डियां पाई जाती है कहाँ? टिबिया नामक हड्डियां टांग में पाई जाती है। 377 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियां की संख्या सर्वाधिक होती है वह है उंगली। याद रहेगा, उंगली। 378 नंबर क्वेश्चन, भोजन पाचन में सहायक होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। चलिए 379 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। ठीक है, एमिनो अम्ल से। 380 नंबर क्वेश्चन, पाचन प्रक्रिया यानी पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है किसमें? तो एमिनो अम्ल में। 381 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग में के प्रकाश में। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में। 382 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। क्या चीज़ से? जल से। चलिए 383 नंबर क्वेश्चन, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। क्या है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। 384 नंबर क्वेश्चन, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। क्या है? यकृत द्वारा। 385 नंबर क्वेश्चन, खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। क्या है? हीमोफीलिया रोग में खून नहीं थक्का जमता है। 386 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीयस से। किससे? प्रोटीयस से। चलिए नेक्स्ट है 387 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकता है? तो पीएच। क्या? पीएच से। चलिए 388 नंबर क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? तो ग्राउंडनट ऑयल में। किसमें? ग्राउंडनट ऑयल में। चलिए 389 नंबर क्वेश्चन, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन। याद रहेगा, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन। चलिए 390 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है किसमें? तो गाजर में। ठीक है, गाजर में। 391 391 नंबर क्वेश्चन, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। ठीक है, 392 नंबर क्वेश्चन, RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर है। ठीक है, 393 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। 394 नंबर क्वेश्चन, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सीरा। याद रहेगा, शरीर से हृदय तक ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सीरा, और हृदय से शरीर अन्य भागों में ले जाने महाधमनी। ठीक है, ये वो 395 नंबर वही है, हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। 396 नंबर क्वेश्चन, हृदय को धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। हृदय की धड़कन को नियंत्रक है पेसमेकर। ठीक है, 397 नंबर क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करता है किडनी यानी वृक्क। याद रहेगा। 398 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा यानी एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके द्वारा। 399 नंबर क्वेश्चन, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। याद रहेगा, डायलिसिस। 400 नंबर क्वेश्चन, रक्त ताप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। 401 नंबर क्वेश्चन, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। चलिए 402 नंबर क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क यानी किडनी में। कहाँ? किडनी में। 403 नंबर क्वेश्चन, वृक्क का भार होता है
150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। 404 नंबर क्वेश्चन, पायसीकरण यानी पायसीकरण क्या है? वसा को छोटे छोटे गोलिकाओं में भंजित करना। क्या है? पायसीकरण क्या है? वसा को छोटी छोटी गलिकाओं में भंजित करना। चलिए 405 नंबर क्वेश्चन, साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? तो क्रमाकुंचन विधि को। क्या है? क्रमाकुंचन विधि को। 406 नंबर क्वेश्चन, तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। 407 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। चलिए 408 नंबर क्वेश्चन, तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है जौहरर। चलिए 409 नंबर का, मुख से निकलने वाली लार पाचन करती है मंड यानी स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च का। 410 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया से। ठीक है, चलिए 411 नंबर क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। ठीक है, मैं 412 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वसा। चलिए 413 नंबर क्वेश्चन, बंक्राइटिस एक रोग है तो श्वास नली का। ठीक है, 414 नंबर क्वेश्चन, पेप्सिन का एक उदाहरण है इंजाइम। ठीक है, इंजाइम एक तरह से पेप्सिन ही है। 415 नंबर क्वेश्चन, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है सी। 416 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। क्या है? मलेरिया रोग का। 417 नंबर क्वेश्चन, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। 418 नंबर क्वेश्चन, मूल यानी अम्लीय का पीएच मान क्या हुआ? 6। मूल अम्लीय का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान 6 है। 419 नंबर, जीवन का सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। 420, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। 421, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 422, मानव तंत्र 422 नंबर, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। 424 नंबर, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो एंजाइम। 425 नंबर क्वेश्चन, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली। 426 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो पिछला भाग। चलिए 427 नंबर क्वेश्चन, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया को किण्वन यानी फॉर्मेंटेशन कहते हैं? तो प्रकीर्वन यानी एंजाइम। 428 नंबर, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी। चलिए 429 नंबर, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। ठीक है, चलिए 430 नंबर क्वेश्चन, सूखने वालों तेलों में किसका मात्रा काफ़ी अधिक होती है? तो असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, 431 नंबर, आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सी रोग होता है? तो बड़ी अवटु। चलिए 432 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। चलिए 433 नंबर क्वेश्चन, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। 432 नंबर क्वेश्चन, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सभी दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ साथ जो आपको इससे पहले वाला जितना भी क्वेश्चन है वो देखने के लिए हमारे चैनल में जाइए। चैनल के अंदर सभी 4 वीडियो इससे पहले बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद आप, और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर ले प्लीज़, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं।